एक छोटी सी फैमिली, एक परफेक्ट रूटीन और एक सैटरडे नाइट जो कभी सुबह तक नहीं पहुंची। उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद एक पूरा घर हमेशा के लिए खामोश हो गया। दिल्ली के सरहद में एक छोटी सी आवासीय सोसाइटी थी। नाम था सुख शांति इनक्लेव। नाम जैसा ही इन्वायरमेंट भी था, शांत, व्यवस्थित और उम्मीद के मुताबिक। यहाँ रहते थे वर्मा फैमिली, हस्बैंड वाइफ और उनका 22 साल का बेटा राघव। वर्मा फैमिली का रूटीन इतना परफेक्ट था कि उनकी हर एक्टिविटी घड़ी के कांटों से सिंक होती थी। सुबह 7 बजे चाय, शाम 6:30 बजे वॉक और रात 10 बजे लाइट्स ऑफ। सोसाइटी के लोग उन्हें आइडियल नेबर्स कहते थे। लेकिन 22 मार्च 2023 एक सैटरडे रात सब कुछ बदल गया। रात 10:12 पे सोसाइटी के सीसीटीवी में वर्मा हाउस की लाइट्स बंद होती दिखी। पर उसके बाद एक चीज नोटिस की। 10:38 में एक शैडो घर के मेन गेट के पास घूमती दिखी और 10:41 में एक इमरजेंसी कॉल वर्मा हाउस से लोकल पुलिस स्टेशन को किया गया। लेकिन सिर्फ 4 सेकंड में कट हो गया। पुलिस ने कॉल ट्रेस की, लेकिन जब तक वो पहुंचते वर्मा हाउस के दरवाजे बंद थे और अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अगली सुबह 6:30 बजे दूध वाले ने देखा कि गेट अब भी बंद है। ये अनयूजुअल था। सोसाइटी के एक अंकल ने नॉक किया, कोई जवाब नहीं। पुलिस बुलाई गई। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर के सी ने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। लिविंग रूम में 3 बॉडीज थी, हस्बैंड, वाइफ और उनका बेटा। तीनों की आंखें खुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें कुछ दिखाया हो या डराया हो। सब कुछ अनटच्ड था। कोई निशान नहीं थे चोरी डकैती के, पर एक चीज वहाँ मौजूद थी। एक नोट, सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, वो आ गया। वो कौन था जिसका जिक्र उस नोट में था? ऐसे कौन से रास्ते जो एक आइडियल फैमिली ने कभी किसी से शेयर नहीं किया? अगला पार्ट खोलेगा एक पुराने गिल्ट का दरवाजा, जो इस मर्डर मिस्ट्री का बनेगा फर्स्ट क्लू। एक फैमिली, 3 मौत, एक छोटी सी नोट, वो आ गया। पर कौन था वो और किस वजह से एक खुशहाल जिंदगी मौत के साए में चली गई? क्राइम सीन पे कुछ भी आउट ऑफ प्लेस नहीं था। सब कुछ परफेक्टली अरेंज था, जैसे किसी ने जानबूझकर कोई निशान छोड़ा ही नहीं। लेकिन जब पुलिस ने राघव का रूम सर्च किया तो एक पुरानी डायरी मिलती है। ब्लैक कवर, ऑलमोस्ट एक किनारे से जली हुई। डायरी पे एक नाम लिखा था, प्रोजेक्ट अविनाश। पेजेस खून से सने हुए थे और हैंडराइटिंग हिलती हुई, जैसे लिखने वाले के हाथ कांप रहे हो। 13 नवंबर 2022 वो फिर से आया, पहले सपने में, फिर मिरर में। मुझे पता है मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन अब वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। डैड कुछ नहीं समझते, मॉम मुझसे डरते हैं। वो कहता है सिर्फ एक शनिवार, सिर्फ एक रात और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एसीपी अरोड़ा। डायरी पढ़ते हैं और एक नाम बार बार रिपीट होता है, अविनाश मेहरा। पुलिस डेटाबेस चेक करता है, अविनाश मेहरा वर्मा फैमिली के एक्स किराएदार, जो 3 साल पहले इसी घर में रेंट पे रहता था और 3 साल पहले ही उसने सुसाइड किया था। उसकी मौत भी एक सैटरडे रात को ही हुई थी और उसने अपनी मौत से पहले एक नोट छोड़ा था, वो अब तुम्हारा है। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। एसीपी अरोड़ा को घर के अंदर एक पुराना वुडन बॉक्स मिलता है, सील्ड विद रेड थ्रेड। जब बॉक्स खोला जाता है, उसमें एक कैसेट होती है। लेबल पे लिखा होता है शनिवार लास्ट टेप। जब टेप चलाई जाती है तो सिर्फ एक आवाज़ आती है, तुमने मुझे जगाया, अब मैं कभी नहीं सोऊंगा। क्या वर्मा फैमिली किसी सुपर नेचुरल फोर्स का शिकार बनी, या ये सिर्फ एक डिस्टर्ब माइंड का इल्यूजन था? अगला पार्ट बताएगा क्या ये केस सॉल्व होगा या एक और लाश मिलेगी। एक फैमिली, 3 लाशें, एक पुरानी डायरी और एक आत्मा या पागलपन। वक्त आ गया है सच के सामने आने का। लेकिन क्या सच सच ही होता है? कैसेट फॉरेंसिक लैब भेजी गई थी, आवाज़ डिजिटली इनहेंस की गई और उसमें एक और लेयर डिटेक्ट हुई, राघव की आवाज़। राघव अपने ही वॉइस ओवर में कुछ रिपीट करता सुनाई देता है, वो मैं हूँ, मैं ही अविनाश हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। एसीपी अरोड़ा राघव के कॉलेज रिकॉर्ड्स निकालते हैं। वहाँ से एक हिडन मेडिकल रिपोर्ट मिलती है, डायग्नोसिस डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे मल्टीपल पर्सनैलिटीज भी कहते हैं। राघव के अंदर एक और आइडेंटिटी डेवलप हो चुकी थी, अविनाश मेहरा के नाम से। और शॉकिंग पार्ट ये था, राघव कभी अविनाश से मिला ही नहीं था, तो फिर उसके अंदर वो आइडेंटिटी कैसे आई? 3 साल पहले जब अविनाश ने सुसाइड किया, उसकी मौत एक्सीडेंटल नहीं थी। उसका डेथ वीडियो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था, उसी वर्मा हाउस के अंदर। लेकिन वो वीडियो कभी किसी को दिखाया नहीं गया, क्योंकि उस वीडियो में अविनाश अपनी मौत से पहले किसी से बात कर रहा था, लेकिन उसके सामने कोई था ही नहीं। एसीपी अरोड़ा 2 पॉसिबिलिटीज कंसीडर करते हैं।
पहली, राघव मेंटली अनस्टेबल था। उसने अविनाश के बारे में पुरानी फाइल्स पढ़ी, उसकी स्टोरी में ऑब्सेस हो गया और उसकी आइडेंटिटी अडॉप्ट कर ली। दूसरा, या फिर अविनाश ने सच में कुछ छोड़ा था, एक अभिशाप जो हर शनिवार एक नया शिकार ढूंढता है। और इस बार वर्मा फैमिली उसका नया निशाना बनी। केस क्लोज कर दिया गया। ऑफिशियल रीज़न, मेंटल इलनेस इंड्यूस्ड मर्डर सुसाइड। लेकिन एक महीने बाद एसीपी अरोड़ा के घर एक ब्राउन इनवलप आता है। उसमें सिर्फ एक छोटी कैसेट होती है। लेबल पे लिखा है, अगला शनिवार तुम्हारा है। क्या एसीपी अरोड़ा अब अगले टारगेट हैं या ये श्राप कभी ख़त्म नहीं होगा? ये थी शनिवार वाली रात, एक ऐसी कहानी जिसका एंड शायद कभी ना हो। स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।